नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि आपके COP के लिए होता है, जो कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AIB का एग्ज़ाम सभी व्यक्तियों को देना ज़रूरी है, जो कि लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं और जो कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपको एक COP नंबर मिलता है और उसके बाद से ही आप अधिवक्ता बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक प्ली को, यानी कि एक पिटीशन को सुनने से साफ इनकार कर दिया है। ये केस है रंजीत सिंह अनदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि जो पासिंग मार्क्स है उसको नीचे किया जाए, यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट है यानी कट ऑफ मार्क्स है उसको कम किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि 18वीं AIB एग्ज़ाम में मात्र 48.36% लोग ही पास हो पाए, यानी कि 50% भी लोग पास नहीं हो पाए हैं। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो 18वीं जो AIB का एग्ज़ाम हुआ 10 दिसंबर 2023 को, उसमें 48.36% लोग ही पास हुए। और जो कैटेगरी है पास करने की, जो कट ऑफ है 45% आउट ऑफ 100 में जर्नल और OBC के लिए है और 40% SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच ने, जिसमें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा, इन 3 महानुभावों के बेंचों ने म्यूचुअली रूप से इस बात को कहा है कि पढ़ो भाई। इट मीन्स कि आप पढ़िए, लेकिन हम किसी भी प्रकार से कट ऑफ में छूट नहीं देने जा रहे हैं। अगर हम कट ऑफ में छूट देंगे तो इससे जो क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स है वह नीचे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं आएंगे, तब इसे कोई भी आसानी से पास कर ले जाएगा, फिर अच्छे क्वालिटी के एडवोकेट्स नहीं आ पाएंगे। उनका कहने का मतलब यही था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि जो हमारे CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने डायरेक्टली सीधे सीधे इस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया है रंजीत सिंह एंड अनदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो आप अगर स्टूडेंट हैं और अगर आप 19वीं AIB का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें अब आप मन लगाकर पढ़िए। किसी भी प्रकार से कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाली है। जर्नल के लिए 45% है तो है, 40% SC ST कैंडिडेट्स के लिए है तो है, OBC के लिए भी 45% ही है। पहले ये कम था लेकिन अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अब पढ़ने की ज़रूरत है। डायरेक्ट CJI ने कह दिया है कि पढ़ो भाई। इट मीन्स कि उनका कहने का मतलब यही है कि क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स को जनरेट करना है। अब मान के चलिए कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें कट ऑफ को नीचे ले आएंगे तो ये जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लोअर हो जाएगा, जिससे कि समाज में जो अच्छे अधिवक्ता उभर के आएंगे वो नहीं आ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है। अगर आपको इस जजमेंट को पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी AIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप अच्छे से अपने सिलेबस को पढ़िए, बेयर एक्ट्स को पढ़िए, जो भी आपके सिलेबस हैं आप उनको पूरा पढ़िए। AIB के वेबसाइट पे जा कर के उसको देखिए। तो ये था आप सभी के लिए एक जजमेंट, जिसमें कि आपको इस बात को जानना ज़रूरी है। देखिए, हम लोग एडवोकेट्स हैं और आप आने वाले एडवोकेट्स हैं, तो हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि आपको टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें आप इसको पढ़िएगा और फिर आप अपना जो भी है तैयारी करते रहिए। और अगर आप AIB
पास करना चाहते हैं 19 तो आपको पढ़ना होगा, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। देखिए कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि 18वीं में 48.36% ही बच्चे पास हो पाए, यानी कि 50% बच्चे भी पास नहीं हो पाए। तो लोग जो इसको कहते हैं कि ईजिली हो जाता है, तो अब कुछ भी ईजिली नहीं है। अब आपको बेयर एक्ट्स ले जाने पे भी रोक लग रही है, केवल उसमें उन्हीं बेयर एक्ट्स को ले जाने के लिए अनुमति दी जा रही है जिसमें नोट्स नहीं है। तो बेयर एक्ट्स में आप ढूंढते रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, तभी जा कर के AIB 19 आपसे निकलेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।